अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ब्लडी वैम्पायर लव बाय आर के राइट्स पार्ट 5। बेला रुको, मैं हेल्प कर देता हूँ। बेला बुक्स की दीवार में बुक को जोड़ने के लिए स्टूल पर खड़ी तरतीब दे रही थी। जब उसको देखते ही चार्ली बोला था। वो कमरे में अभी दाखिल हुआ था। तुम कब आए? वो स्टूल पर खड़ी पीछे मुड़कर पूछती है। एक काम करो, तुम नीचे आओ, चार्ली ने स्टूल के पास जाते कहा और अपने हाथ से उसको नीचे आने का इशारा किया। अपना एक हाथ आगे बढ़ाते वो थामने का इशारा कर रहा था। आराम से वो हाथ थाम कर नीचे आई थी और एक पल में ही चार्ली ने उसको गोद में उठा लिया था। तुम मुझसे उठाई नहीं जा रही, कहीं मोटी तो नहीं हो रही हो? चार्ली ने जानबूझकर ऐसी बात की थी। बेला ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर बांधे तो एक लफ्ज़ में जवाब देती वो खामोश हो गई। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों ट्रिप से हो जाने के बाद हम एक नाइट डिनर करेंगे। इसका मतलब तो पता होगा ही ना तुम्हें। चलते चलते वो आपको उसको बेड पर बैठा देता है। मुझे सोना है, तुम्हें तो लगता है नींद आती ही नहीं। ओह अच्छा, तो सोना है, सो जाओ। मैंने क्या कहा है तुम्हें? जल्दी से बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेटते उसने बेला को खींचकर अपने साथ लिटाया। अब सो जाओ, मुझे भी नींद आई है, अपने हिसार में लेते हुए बोला। और बेला मज़ाहमत से परहेज कर उसकी पनाह में दूर जाना तक ना चाहा। बेला, मोहब्बत से कहते हुए उसके बालों में शिद्दत से लब रखता है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए? बेला उसके इरादे जान गई थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शरारत से कहती वो उसकी हिमायत में बोलती है ताकि चार्ली को तंग कर सके। क्या तुम सच कह रही हो? जल्दी से उसके ऊपर होते हुए पूछता है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, हमें भी एक प्यारी सी बिल्ली रख लेनी चाहिए, फिर हम 2 से 3 हो जाएंगे। चार्ली का दिल तो किया कि उसको अच्छे से बताए कि उसने फजूल बात की है। मेरा वो मतलब नहीं, और वैसे भी बिल्लियाँ तो जहर लगती है मुझे, मगर मेरी बिल्ली कुछ ज़्यादा ही मासूम है। उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से बोला। चार्ली, वो देखो तुम्हारे पीछे। मेरा ने पीछे देखते कहा तो चार्ली ने उसकी बात का मतलब समझा और पीछे देखने से परहेज की। मैं पीछे क्यों देखूं जब आगे पूरा जहां है मेरा? आराम से उसका गाल सहलाता वो कहते उसकी पेशानी पर लम्स देता है। मुझे नींद आई है। एक तो तुम्हारी नींद मुझे चैन से कुछ करने भी नहीं देती। सो जाओ, सो जाओ। एकदम पीछे होते वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। बेला हैरान थी कि इसको एकदम हो क्या गया। चार्ली, बेला ने आवाज़ दी तो चार्ली दरवाज़ा बंद करता वहाँ से बाहर चला गया। वो अब परेशान थी, तभी जल्दी से उठती उसके पीछे जाती है। चार्ली प्लीज़, उसको एकदम पीछे से हक करके रोकती है। जाओ, जाकर सो जाओ, हर बार तुम्हारी नींद आगे है। अच्छा सॉरी। चार्ली के पेट पर हाथ बांधती वो कहती है। मुझे नहीं चाहिए सॉरी, उसका हाथ आज़ाद करते वो कहता है। अच्छा कह रही हूँ ना सॉरी, अब मान जाओ, आइंदा नहीं कहूँगी। ऐसा बताओ कैसे राज़ी होगी तुम? चार्ली ने एकदम पीछे मुड़कर उसको मुस्कुराहट से देखा। इधर। हाथ के इशारे से वो अपने गाल पर उंगली रखकर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। बिला ने ऊपर होकर उसके गाल पर लब रखते दांत से काटा। चार्ली की आंखें फटी की फटी ही रह गई और वो वहां से भाग गई। बेला रुक जा, उसके पीछे भागते वो उसको पकड़ना चाहता था। वो कमरे में आती दरवाज़ा बंद करना चाहती थी जब चार्ली ने ये एकदम अंदर आते बंद ना होने दिया और वो भागने की वजह से फूले सांस से उसे दूर हो रही थी। पूरे कमरे में बेला के सांस की आवाज़ थी। वो लंबे सांस भरती चार्ली को बहला रही थी। उसने अब सांस आहिस्ता लेना चाहा। दोनों में खामोशी थी। चार्ली आगे बढ़ रहा था जबकि बेला पीछे हट रही थी। चार्ली, हल्कान होते वो बोली थी। यस माय वाइफ। वो चलते उसके पास आ पहुंचा था। बेला ने आंखें मीच कर उन्हें नहीं खोली थी। चार्ली उसकी हरकत पर मुस्कुराया था। तुम कुछ भी सोच लेती हो। फौरन उसको शानों से पकड़कर वो अपने सीने से लगाता है। चार्ली ने बाहर चांद को देखा था जो बादल में छुपा हुआ था। उसने बेला की कमर सहलाई। दूसरी तरफ जब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे लिया था, ब्रेंडा ने माइकल से बात करनी चाहिए, मगर वो उसको आज इग्नोर कर रहा था। अगर वो उसके पास जाना चाहती तो वो दूर से ही चला जाता, मगर जब सब ने एग्ज़ाम दे लिया था और सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले गए, सैनो ने सैम से बात करनी थी, इसलिए वो क्लास से चले गए थे। अब सिर्फ ब्रेंडा और माइकल क्लास में थे। और वो लड़की जिसकी बिल्ली को मारा माइकल ने मारा था, जबकि वो आज तक इस बात से अनजान थी क्योंकि कोई सबूत ही ना मिल सका था। तभी तो वो माइकल को थोड़ा थोड़ा सा अच्छा समझती थी। तुम्हें माइकल से बात करनी चाहिए ब्रेंडा। अपनी फ्रेंड की बात सुन ब्रेंडा ने हिम्मत से हाँ में सर हिलाया और माइकल की सीट की तरफ रुख किया जो शीशे की खिड़की के पास थी। बड़ी आराम से माइकल बाहर देख रहा था। माइकल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ब्रेंडा की आवाज़ सुन उसने उसकी तरफ देखा और अपना बैग उठाते वहाँ से जाना चाहा। माइकल प्लीज़, मेरी बात तो सुनो।
ब्रेंडा ने भागकर उसका हाथ पकड़ा। माइकल ने पीछे मुड़कर एक नज़र उसके हाथ की तरफ और फिर चेहरे की तरफ देखा। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? माइकल ने जवाब अपना हाथ खींच कर दिया, जबकि लफ्ज़ एक भी नहीं बोला था। वो दोबारा से जाना चाहता था। ब्रेंडा को उसका इग्नोर करना बहुत बुरा फील करवा रहा था। ऐसे तो वो भी कभी नाराज़ नहीं हुआ था जैसा अब बन रहा था। उसने वहीं पर रोक रोक कर उसको जाते देखा था। वो गिल्ट महसूस कर रही थी। खुद को ब्लेम करना उसको हर्ट कर रहा था। ब्रेंडा, क्या उसने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें? अपनी फ्रेंड की बात सुन ब्रेंडा ने कुछ भी जवाब दिए बगैर क्लास से बाहर रुख किया। वो बाहर आने पर हर तरफ माइकल को देख रही थी, जो उसको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकल के सीढ़ियों को अबूर करते बड़े ग्राउंड में पहुंचकर भी देखा, मगर वो उसको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। एक अजीब सा एहसास था दिल में, शायद किसी के दूर जाने का। वो इस एहसास से भी अनजान थी कि आंखें पल भर में नम हो चुकी थी। वो यूनिवर्सिटी के बाहर जाना चाहती थी। जब उसने एक आखिरी नज़र इर्द गिर्द देखी तो माइकल को चलते पाया। वो उसकी तरफ कमर कर बाहर की तरफ जा रहा था। अच्छी खासी भीड़ में भी उसने माइकल को ढूंढ लिया था। वो भागती उसको आवाज़ें दे रही थी, माइकल प्लीज़ रुक जाओ, माइकल। आवाज़ें देती वो भाग रही थी, जबकि वो इस बात से अनजान चल रहा था। माइकल रुको। ये एकदम माइकल को खींच कर रोकती हुए अपना सांस बहाल करती है, जो भागने से भूल चुका था। प्लीज़ ब्रेंडा, मुझे कोई बात। माइकल कुछ भी कहता उससे पहले ब्रेंडा ने उलझी सोच में उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। सब स्टूडेंट्स ने इन दोनों को देखा था और मुंह पर हाथ रख लिए। कुछ ने तो वीडियो बना ली थी, जबकि सैनो और सैम ने टेरिस से नोट किया था। सैम का दिल किया कि माइकल का मुंह तोड़ दे, जबकि सैनो को ब्रेंडा पर हैरानी के साथ शदीद गुस्सा था। आराम से जुदा होती वो माइकल की तरफ देखती है, जबकि वो आंखें बड़ी कर उसकी हरकत पर हैरान था। माइकल, आई लव यू, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन, ब्रेंडा ने चेहरा नीचे कर कहा था। माइकल ने अपने हाथों में उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को लेते हुए कुछ कहा। डू यू वॉन्ट टू मैरी मी? सब स्टूडेंट ने तो हुजूम बना लिया था, अब तो रश बन रहा था। ब्रेंडा ने मुस्कुरा कर देखते जवाब दिया, यस आई वॉन्ट टू। ब्रेंडा की हाँ सुन तो माइकल के होश ही ना रहे। उसने ब्रेंडा को एक ही पल में हक किया। वो दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। सब स्टूडेंट्स ने तालियां बजाई थी। थैंक्स पागल बिल्ली, वो सरगोशी नुमा कहता है, टेरिस की तरफ देखता है जहाँ पर सेनो और सैम खड़े थे। उसने सेनो को देखते ही एक तरफ मुस्कुराहट दबाई। सेनो माइकल की मुस्कुराहट का मतलब समझ चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींचते वहां से खुद को गायब किया, जबकि सैम सीधा नीचे जाते उन दोनों के पास बड़े ही गुस्से से आ रहा था। माइकल, सैम ने चीखते माइकल को ब्रेंडा से दूर करते एक जोरदार माइकल के मुंह पर दे मारा था। वो लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरा था। माइकल, ब्रेंडा ने ऊंचा उसका नाम लिया। वो भागकर उसके पास जाती उठाने की कोशिश करती है। ब्रेंडा, ये अच्छा लड़का नहीं है। सैम ने ब्रेंडा को बाजू से पकड़कर खड़ा किया तो ब्रेंडा ने उसका लिहाज किए एक थप्पड़ दे मारा। जस्ट शट अप। सैम ने आंखें जमीन पर गाड़ी थी। माइकल ने उठकर ब्रेंडा का हाथ पकड़कर उसको पीछे किया। आज तो ब्रेंडा का नाम ले लिया, अगर अब के बाद लिया तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। माइकल ने गुस्से से हर लफ्ज़ कहा था। सैम ने माइकल का कॉलर पकड़ा। तुमने तो हर लड़की को अपना समझ रखा है। माइकल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ रहा था। सैम, माइकल ने उसको पंच पर पंच दे मारा था। वो पीछे गिरने वाला था तो माइकल ने कॉलर से पकड़कर उसको खींचकर अपने चेहरे के करीब किया। ब्रेंडा मेरी है, सिर्फ अपने गंदे दिमाग से ब्रेंडा का ख्याल निकाल दो। और रही बात लड़कियों की, तो सैनो तुम्हारा वेट कर रही है और तुम जगह जगह मुंह मार रहे हो। एकदम उसको पीछे करते हुए अपने कॉलर पर हाथ रखता झाड़ने के से अंदाज में साफ करता है, चले माय लव। हाथ में उंगलियां फंसाए ब्रेंडा को वो अपने साथ ले गया। यूनिवर्सिटी से बाहर आने पर वो अपनी कार में आकर बैठा था, जबकि ब्रेंडा उसके साथ थी। माइकल, तुम्हारा ब्लड। ब्रेंडा ने अपने लब की तरफ इशारा करते उसको समझाया कि तुम्हारा खून रस रहा है। ओह अच्छा। ये माइकल ने हैंडल से हाथ हटाकर अपने लब पर रखते कहा, बस थोड़ा सा ब्लड ही है ये तो। उंगली पर खून देखते वो कहता है, पेन हो रही है? ब्रेंडा ने नर्म आवाज से कहा तो माइकल ने कार ही रोक दी। हाँ बहुत ज़्यादा, देखो कल तुमने हर्ट किया और आज भी तुमने हर्ट किया, इसलिए बहुत पेन हो रही है। जल्दी से ब्रेंडा की तरफ रुख करता वो मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, जबकि आंखें छोटी कर वो देख रहा था। जल्दी से टिश्यू पेपर से पीस पीस लेती उसने माइकल के जख्मी लब को साफ किया। साफ हो गया। फौरन से अपनी सीट से टेक लगाते हुए माइकल को इग्नोर कर गई। पेन किलर किसने देनी है? माइकल ने उसको तंग करना चाहा। पंच खाया है, पर लगता है कि पंच के साथ अकल भी खा गया है, ब्रेंडा ने बड़बड़ा कर कहा।
कितने ज़ोर से मारा है तुम्हारे सैम ने मुझे, और तुम मुझको बातें सुना रही हो। उसकी बजाय कि एक अच्छी सी पेन किलर दे दो, अगर अपनी मर्ज़ी हो तो पूरा डोज़ ही बिन माँगे देती हो। ब्रेंडा को अच्छे से समझ आ रहा था उसकी बात का मतलब। माइकल ने आँखें बंद कर अपना चेहरा उसके करीब किया। 2 मिनट तक तो वह वैसे ही रहा था। जब आगे से कुछ भी रिस्पॉन्स ना मिला तो मायूसी से आंखें खोल चेहरा पीछे किया। माइकल ने दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। ब्रेंडा ने चोरी से उसको देखा था कि कैसा मुंह बनाकर बैठा है। अब नहीं चाहिए मुझे पेन किलर जो ऐसे देख रही हो। माइकल ने अपने लब पर उंगली रख दोबारा खून को देखा था, जबकि ब्लड बिल्कुल थोड़ा सा था मगर लब फट चुका था। वो अपने ध्यान में था जब ब्रेंडा ने एकदम से उसके गाल पर लम्स दिया और फौरन से पीछे हटी। माइकल का वहीं पर वही चेहरा था जबकि ब्रेंडा शीशे से बाहर देखने लग जाती है। माइकल ने मुस्कुराहट से ड्राइव किया। ब्रेंडा घर आते ही अपनी मम्मा को सब कुछ बता देती है। पहले तो डांट का डर था मगर उसने भी आधी बात बताई कि माइकल बीमार नहीं, तभी तो डांट ना पड़ी। वो दोनों माँ बेटी टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। कल ट्रिप से होकर आ जाओ, फिर बात करेंगे इस बारे में। और हाँ, माइकल से कहना कि मुझसे मिलने यहाँ पर आए। लिजा मैडम ने उठते वहाँ से रुख काउंटर पर किया, जबकि ब्रेंडा अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आती अपनी पैकिंग करना चाहती थी। बारी बारी सूट्स सूट्स बॉक्स में सूट्स रखती और अब मुकम्मल पैकिंग कर चुकी थी। उसने जल्दी से बेड पर बैठते फ़ोन को ऑन किया। इतनी मिस कॉल्स और मैसेजेस थे कि वो हैरान हुई कि आज कंपनी ने ब्रेंडा का फ़ोन नंबर तो हैंग नहीं कर लिया, या फिर किसी ने कोई अकाउंट तो नहीं बना दिया ब्रेंडा के नाम पर। वो शरारत से सोचती फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करती है। मैं आ रहा हूँ, कॉफ़ी पीने रेडी रहो और इस बार टिश्यू पेपर पास रखना, ओके। मैसेज रीड करके समझ आया कि माइकल का काम है। उसने टाइम नोट किया तो 4 बज रहे थे। जल्दी से टाइपिंग कीबोर्ड पर उंगलियां चलाती वो लिखने लगी। तुम अभी नहीं आ सकते, मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम आज मत आना माइकल। मैसेज के लास्ट पर एक गुस्सा वाला इमोजी लगाती दिल में मुस्कुरा रही थी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो मुझसे मिलना चाहती है। रुको, एक काम करो, मैं अभी आता हूँ, बल्कि तुम बाहर आओ, मैं कैफ़े के बाहर खड़ा हूँ। लास्ट पर स्माइल के साथ आंख मारने वाला इमोजी सेंड करते वो ब्रेंडा को हैरान कर गया। जल्दी से भागती वो कमरे से बाहर गई। उसने कैफ़े के बाहर देखा तो माइकल खड़ा था। हाय ब्रेंडा, हाथ हिलाते वो आहिस्ता आवाज़ में उसको हाय कर रहा था। लॉन्ग ग्रे कोट घुटनों तक आता, ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट के बाहर लॉकेट नज़र आ रहा था। बाल माथे को छुपाते छुपाते थे। बड़े ही आराम से चलते हुए कैफ़े के अंदर आया। देखो, मैं आ गया हूँ, मुस्कुराते हुए एक टेबल पर जाकर बैठा। ब्रेंडा उसके पीछे गई। प्लीज़ माइकल, मम्मा ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, तुम यहाँ से जाओ। माइकल का बाजू पकड़ती वो उसको खड़ा करती है। तभी लीजा मैडम की आवाज़ पर दोनों हैरान हुए। ब्रेंडा। लीजा मैडम की आवाज़ सुन ब्रेंडा ने जल्दी से माइकल का हाथ छोड़ा और उसे दूर दूर हटी। हाय आंटी, मैं माइकल। जल्दी से उनके पास जाते उसने हाथ आगे बढ़ाया तो लीजा मैडम ने आगे से कुछ भी ना कहा। मैं कॉफ़ी पीने आया था। हाथ पीछे करता माइकल ने बालों को सहलाते हुए कहा, तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। ज़रा सख्त अंदाज में कहती हुई वहाँ से चली गई। माइकल ने ब्रेंडा के पास जाते अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब थाम लो। जानबूझकर उसने ऐसा कहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मत आना। तुमने तब कहा जब मैं आ गया था। अच्छा छोड़ो ना, नाराज़ मत हो। टेबल चेयर पर बैठते वो कहता है, प्लीज़ माइकल, मैं फ़नी मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ब्रेंडा ने ज़रा रूड फील करवाते कहा तो माइकल ने ये फील कर चेयर से उठना ही बेहतर समझा। ओके, तुम इंजॉय करो कॉफ़ी, मैं जा रहा हूँ। ब्रेंडा ने भी रोकना ना चाहा और माइकल भी वहाँ से बाहर चला गया। मुझे समझ नहीं आता कि लड़का ऐसा क्यों है। इसी चेयर पर बैठी सर पर हाथ रखती वो अफसोस से कहती है, माइकल किधर किधर है ब्रेंडा? लीजा ने ब्रेंडा से पूछा तो मुंह बनाती वहाँ से चली गई और जवाब कमरे में पहुँच कर दिया। चला गया है वो। जोर से दरवाज़ा बंद करती वो कहती है। लीजा मैडम को ये हरकत बिल्कुल भी पसंद ना आई थी मगर इग्नोर करती वो वापस किचन में चली जाती है। कमरे में आती वो सांस भरती अपने बेड पर जाकर बैठती है। क्या मैं बुक रीड करूं? खुद से सलाह लेती ब्रेंडा ने पूछा। नहीं, कल ट्रिप पर जाना है, इससे जल्दी सोना है। अच्छे बच्चों की तरह बुक वापस आकर रीड करूंगी, ओके। अपने कंधे पर हाथ रखती वो खुद को तसल्ली देती है। जल्दी से कंफर्ट में छुप कर लाइट ऑफ करती वो सो गई। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती थी। शायद उसको अच्छा लगता था या फिर वो बचपन से ही ऐसी थी। अब आगे। पीछे हटो पिन को दे हटो हटो पीछे हटो, पिन को देखना है कि ओपन अपन पास हुआ कि नहीं।
अपन को देखना है कि अपन पास हुआ कि नहीं। एक लड़की ने सबको धक्का देते रिजल्ट शीट की तरफ रुख किया। सभी उस पर हैरान थे कि आज से पहले वो नज़र ही नहीं आई थी। ढीली सफ़ेद शर्ट जीन्स पहनी माथे पर पट्टी बांधे वो बिल्कुल लड़के जैसी नज़र आती थी। चाल भी मगरूर थी। क्या चीखते वो सबके कानों में गूंजी थी। मैं फेल हूँ। उसने दर्द और हैरानी के तासुरात से शीट की तरफ देखा था। तुम्हें तो अपन छोड़ेगा नहीं। ये शीट किसने लगाई है इधर, वो एक लड़की से पूछती है तो उसने चार्ली सर बोला। तेरी तो। अपने कॉलर सेट करती वो वहाँ से बाहर निकली। उसने गुस्से से चार्ली के कैबिन की तरफ रुख किया। मैंने अपनी दोस्तों को हराना था ट्रिप पर जाकर, पर तुमने सारा चौपट कर दिया। सीधा चार्ली के कैबिन में घुसती वो उसके टेबल के पास आ पहुंची थी, जबकि वो हैरान था इस स्टूडेंट पर के बगैर इजाज़त के वो अंदर आई और इस तरह बात कर रही है। ओए सर, तुमने मुझे फेल क्यों किया। पहले तो अल्फाज रोका, फिर अदा करते वो चार्ली के पास आ जाती, उसकी टाई को पकड़ती है, जबकि चार्ली को शदीद गुस्सा आया। डोंट क्रॉस योर लिमिट। चार्ली ने उसको खुद से दूर किया और चेयर से उठ खड़ा हुआ। आप मेरे डिपार्टमेंट की नहीं है। ओके, जो आपका सर है उनसे बात करें। एंड लर्न टू डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। वो इंग्लिश लफ्ज़ पर आंखें छोटी करती समझ रही थी। जब समझ आया तो आंखें खुली रह गई। ओए सर, तमीज़ से। ओके, मैं यहाँ पर स्टूडेंट नहीं हूँ। ओके, मेरे फादर की ये यूनिवर्सिटी है, इसलिए तुम तमीज़ से बात करो। चार्ली ने चेहरे पर गुस्सा अभी तक ना दूर चार्ली ने चेहरे पर से गुस्सा अभी तक ना दूर किया, जैसे उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो कि वो किसकी यूनिवर्सिटी में काम करता है। मैंने अपनी फ्रेंड से चैलेंज किया था कि पासिंग एग्ज़ाम दूंगी, बट तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गई। हर बार फील लफ्ज़ पर आधा छोड़कर बाद में पूरा करती। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप मेरे डिपार्टमेंट की स्टूडेंट नहीं है, इसलिए अपना फजूल वक्त और मेरा कीमती वक्त ज़ाया मत करें। बहुत शुक्रिया एंड गेट आउट। चार्ली भी बगैर लिहाज किए बोला था, जबकि वो अपने हाथ से उसको बाहर का रास्ता दिखा रहा था। अपन देख लेगा तुझे। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखती कांटे की तरह काटने के से अंदाज में उसको वॉर्न कर रही थी। जब चार्ली ने तंजिया मुस्कुराकर वापस बाहर का रास्ता दिखाया, वो उसके कैबिन से बाहर निकली तो बेला बाहर ही खड़ी थी। उसने पहले तो इग्नोर किया, बट फिर अंदर जाकर पूछना चाहा, वो कौन थी। चार्ली अभी वापस कुर्सी पर बैठा ही था तो बेला ने अंदर आते सवाल पूछ लिया। पता नहीं, कोई जाहिल जबान की स्टूडेंट थी। तुम्हारी टाई को क्या हुआ है। बेला ने उसके पास जाते चार्ली की टाई को पकड़ते कहा, जबकि वो अभी तक चेयर पर बैठा था। वो चार्ली ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। वो अब कुछ और सोच रख रहा था। शुक्र है मेरी शर्ट सलामत है। अपनी शर्ट का बटन सेट करता वो बेला के जहन में अजीबोगरीब ख्यालात ला रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो। बेला ने एकदम उसकी टाई को खींचा था तो चार्ली चेयर से उठता उस पर झुका। मैं क्या कहूँ, इसलिए ही तो पहले दिन से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे लिए टाइम निकालो, मगर तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी होती। अब मेरा क्या कसूर है अगर कोई। चार्ली ने जानबूझकर इर्द गिर्द देखा और बात टालनी चाहिए। बेला को उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पकड़ में सख्ती लाई और एकदम उसको चेयर के पीछे ढकेल दिया। अब बताओ। चार्ली ने आंखें बंद की हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही उसने मेरी टाई पकड़ी थी। चार्ली ने एकदम उसको हिसार में ले लिया, फिर ऐसे वो मेरे करीब आई थी। बेला को पेट से पकड़कर एकदम चार्ली ने अपनी चेयर से उठकर उसको चेयर पर बिठाया था। वो ये अमल बहुत ही तेज़ी से कर गया था। उसके बाद उसने मेरी टाई को इस तरह पकड़ा था। चार्ली ने बेला का हाथ अपनी टाई पर रखते टाई को खसकाते खोलना चाहा। मेरी मासूमियत पर तुम बहुत बेशर्म बन रहे हो। बेला ने हाथ पीछे कर उसके दिल के मकाम पर अपनी उंगली से दबाव डालते पीछे किया। अगर आज के बाद उसके पास नजर आए तो तुम्हारी इसी टाई से जान लूंगी। चार्ली उसकी धमकी पर मुस्कुराया था। उसने बिल्कुल ऐसे ही मुझे धमकी दी थी। चार्ली ने फिर से शरारत से कहा। बेला को वो गुस्सा दिला रहा था। इस टाई की तो। बेला ने फौरन से चार्ली की टाई खींच कर उतार दी। चार्ली ने एकदम उसका हाथ पकड़ा। सॉरी डियर, मजाक था। तुम अपना मूड फ्रेश करो, हम ट्रिप पर जा रहे हैं, बस टाइम हो चुका है। चार्ली ने बेला से दूरी कायम की। चले, वो अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन सेट करता बोला था, क्योंकि टाई तो अब बेला ने पहनने देनी नहीं थी। बेला ने चेयर से उठते एक नज़र टाई की तरफ देखा और चार्ली का हाथ थाम कर वो दोनों वहाँ से बाहर चले गए। सब स्टूडेंट्स इस बड़ी सी बस में बैठ चुके थे। सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ब्रेंडा अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। माइकल ने बस में आते ही ये बात नोट की कि वो उसकी दूसरी जानिब की सीट पर बैठने वाला था, मगर उसने आंखों से उसको अपने साथ बैठने का इशारा किया।
ब्रेंडा ने मुंह चढ़ाकर इनकार किया। माइकल ने फिर से अपनी सीट की तरफ आंखों से इशारा किया था कि वो यहाँ पर आकर बैठे, मगर ब्रेंडा ने फिर से इनकार कर दिया, जबकि उनकी नज़रों की जंग ब्रेंडा की फ्रेंड नोट कर गई थी। चली जाओ ना। ब्रेंडा ने एक नज़र अपनी फ्रेंड की तरफ देखा और फिर माइकल की तरफ। उसने मुंह चढ़ाते अपना चेहरा ही बाहर कर लिया। माइकल ने अपना हैंडबैग बस के ऊपर वाले पोर्शन में रखते अपनी सीट पर गिरने के से अंदाज में बैठा। जल्दी से पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालकर उसने मैसेज टाइप किया था। मैं वेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, अभी मेरे पास आकर बैठो। ब्रेंडा ने फ़ोन को वाइब्रेशन करते महसूस कर फ़ौरन से मैसेज देखा। उसने माइकल की तरफ देखा था, जो शीशे की सीट की तरफ बैठा था, जबकि ब्रेंडा भी मुकाबिल उसी तरह। उसने आंखों से इनकार करते जवाब दिया तो माइकल ने अपने फ़ोन पर आते रिप्लाई को देखा। नहीं आऊँगी, ब्रेंडा ने इग्नोर किया। ठीक है, मैं ऐसे सफ़र का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा जिसमें तुम नहीं जा रहा तुम नहीं जा रहा हूँ वापस। माइकल का मैसेज रीड कर ब्रेंडा को अजीब लगा कि वो वाकई में इतना इसरार कर रहा है, मगर वो इग्नोर कर रही है। झटका तो तब लगा जब उसने माइकल को वापस सामान निकालते देखा। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? ब्रेंडा ने मैसेज सेंड किया तो माइकल ने खड़े खड़े ही टाइपिंग की। नहीं, बस बता रहा हूँ कि मैं जाने लगा हूँ और तुम अपनी इस फ्रेंड के साथ ही रहो। माइकल को सीरियस होता देख उसने जल्दी से अपनी सीट से उठते कुछ कहा था, जो उसकी फ्रेंड को हैरान कर गया। मुझे लगता है कि मेरी सीट पर कुछ लगा है, क्या तुम देखोगी? ब्रेंडा की हरकत पर माइकल वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसको पता था कि वो अब आकर ही रहेगी। हाँ, बहुत कुछ लगा है। किधर है जो तुम्हें लग रहा है? ज़रा दिखाओ मुझे। वो ब्रेंडा को सुना रही थी। समझा कर यार, अगर ना गई तो वापस चला जाएगा। आगे ही बहुत मुश्किल से राजी हुआ है। ब्रेंडा ने आहिस्ता से उसके गाल सहलाते बोला था। ओह अच्छा, तो मैंने कब कहा है कि तुम ना जाओ? उसकी रजामंदी देखकर ब्रेंडा ने अपना सामान ऊपर वाले पोर्शन से निकाल कर जल्दी से माइकल के पास जाते ऊपर वाले पोर्शन में सेट किया। वो बैठा अभी तक फ़ोन यूज़ कर रहा था। कहना मान लेती हो पागल बिल्ली। वो अभी बैठी ही थी जब माइकल ने उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर हाथ थामा। ज़्यादा शोख ज़्यादा शोखा मत बनो, मेरी सीट पर सच्ची मुच्ची कुछ लगा हुआ था। ब्रेंडा ने झूठ बोला। माइकल ने और भी मजबूती से हाथ थामा। हाथ तोड़ोगे क्या मेरा? ब्रेंडा ने हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की। दरअसल अब सीन ये था कि माइकल की तरफ ब्रेंडा के हाथ की सिमट थी और ब्रेंडा की तरफ माइकल की सर्दी में मजबूती से पकड़ने की वजह से हाथ सफ़ेद से सुर्ख हो रहा था। थैंक्स पागल बिल्ली। माइकल ने अपने लब से उसका हाथ चूमा। वो पल भर में अजीब सा एहसास महसूस करती है। मम्मा माइकल। वो कुछ बोलती माइकल ने उसके सर पर हाथ रखते अपने कंधे पर गिराया। चुप करके बैठो, बिल्कुल खामोश। वो उसके गाल को हल्के से थपथपी देता ब्रेंडा को जहमत करने से बागी कर गया, जबकि हाथ अभी तक पकड़ में था। ब्रेंडा ने सुकून से आंखें बंद की। वो आज पहली बार माइकल के इस कदर करीब होकर सुकून में थी, वरना हमेशा दूर जाना और इग्नोर करना आता था उसको। माइकल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर सीट के पीछे टेक लगाते हुए सैनो और सैम के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो दोनों नहीं आए थे ट्रिप पर और यही ख्याल उसको परेशान कर रहा था। जबकि पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो इजाफा कर गया कि वो कुछ भी गलत कर सकते हैं, मगर इतना तो वो भी जानते थे कि माइकल भी किसी से कम नहीं है और ब्रेंडा के मामले में तो कोई हद नहीं। रात के 7 बजे वो अपने सफ़र को तय करते मंजिल तक पहुंचे थे, जबकि पूरे रास्ते ब्रेंडा माइकल के कंधे पर सर रखकर सोई रही थी और माइकल ने एक पल के लिए भी हिलना हलल न डाला उसकी नींद में, मगर अब तो बस रुक चुकी थी। ब्रेंडा उठो। अपने हाथ को आज़ाद करवाता वो बोला था। आह, मेरा बर्गर गुम गया। वो नींद में कहती माइकल की हंसी का सबब बनी। क्या तुम ख्वाब में बर्गर खा रही थी? माइकल ने उसके गाल सहलाते कहा। वो नींद से अब बेदार हो चुकी थी। क्या मसला है तुम्हारा? ब्रेंडा ने उसके हाथों को पीछे किया। वो अपने गालों पर दर्द महसूस कर रही थी। मेरा मसला कोई नहीं, तुम जाग नहीं रही थी इसलिए किया, मगर तुम तो अभी भी कैफ़े में ऑर्डर दे रही हो। माइकल ने उठते अपना सामान निकालकर ब्रेंडा का सामान निकाला। तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि मम्मीन मैं वो उसे आगे कुछ बोल ही ना पाई जब उसकी फ्रेंड ने हाथ पकड़ा और माइकल से सामान ले लिया। चले ब्रेंडा। दांत पीसते हुए ब्रेंडा को वहाँ से ले गई। माइकल भी उसके जाने के बाद बस से बाहर निकला। बॉयज़ कैंपस अलग से अरेंज किया गया था, जबकि गर्ल्स कैंपस अलग से अरेंज किया गया था। टाइम का पता ही ना चला था। सब ने अपने आराम के लिए इंतज़ाम कर लिया था। वो अब पार्टी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। कैंपस के बाहर टेबल्स पर वाइन्स और ब्रोड्स के लिए सीख का अरेंजमेंट किया गया था। मुख्तलिफ डिशेस थी, जबकि अरेंजमेंट बॉयज़ की अलग से थी। मैं बहुत थक गई हूँ, तुम सब इंजॉय करो, मुझे नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। ब्रेंडा जमाई लेती
जैन से कहती वहाँ से सीधा अपने कैंपस में चली गई, जबकि उसकी फ्रेंड जैन देखती रह गई। थोड़ी देर तक वो ब्रेंडा के बारे में सोचती रही, मगर फिर खुद इंजॉय करने वो सब भूल गई। सब स्टूडेंट्स इंजॉय कर रहे थे, कुछ सैर पर गए थे, तो कुछ कपल्स को आज मौका मिल गया टाइम गुजारने का। मगर माइकल का सीन तो बिल्कुल बोरिंग था। उसने ब्रेंडा का जैन से पूछा था, मगर जब पता चला कि वो सोने चली गई है तो बहुत ही बेजारी हुई। वो ब्रेंडा से मिलने का कहते वहाँ से निकला। 2-3 घंटे बाद चार्ली ने सब ऑफ करने का कहा तो स्टूडेंट सोने चले गए। जैन भी ब्रेंडा की पोर्शन में जाती सो जाती है। अब तो रात भी काफ़ी हो गई थी। सब अपने अपने कैंपस में आराम से सो रहे थे, मगर एक की आंख में पल भर की भी नींद नहीं थी। उसने अब और बर्दाश्त ना करना चाहा, तभी तो ब्रेंडा के कैंपस में आते वो हैरान हुआ। बड़े ही आराम से वो बेफिक्र होकर सो रही थी, जैसे ट्रिप पर आना उसको कामों से आज़ादी के बराबर लगे। माइकल को वो बिल्कुल सोती अच्छी नहीं लग रही थी। ज़मीन पर बने बेड जो कंबल के इजाफे से थे, वो उसके पास जाकर बैठा। पहले तो आराम से हर एक नक्शे को देखा, फिर हिम्मत करते उसने कुछ कहना चाहा, ब्रेंडा उठो जल्दी से। ब्रेंडा उठस से मस ना हुई थी। माइकल को बहुत अजीब लगा उसका यूं सोना। उठती हो कि उठाऊं? माइकल ने उसके बाजू जोर से खींचकर कहा, मगर उसने एक आंख तक ना खोली। माइकल भी किसी से कम कहाँ था। फौरन से उसको अपनी गोद में उठाते वो उसको नींद से बेदार कर ही गया, जबकि वो चीखने के इरादे रखती थी। मगर जब माइकल को देखा तो खौफ आ गया और खौफ गया और गुस्सा आ गया। क्या तुम पागल हो? नीचे उतारो मुझे। बिल्कुल भी नहीं उतारूंगा। कमर पर अपनी उंगलियों को बेबस करता हुआ मजीद अपने करीब करता है। ब्रेंडा को माइकल की हरकत पर दिल की धड़कनें बागी होती महसूस हो रही थी। माइकल ने कैंपस से बाहर रुख किया और घने जंगल की तरफ चलने लगा। मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ माइकल वापस चलो। जिद क्यों कर रहे हो? मैंने सुना था कि अच्छी लड़कियों को भूत जल्दी ले जाते हैं अपने साथ। माइकल ने उसकी बच्चों वाली बातों पर सिर्फ मुस्कुराहट लबों पर सजाई। और जो तुम्हारे सामने अजीब मखलूक है वो भूतों से नहीं डरती। तुम टेंशन मत लो, हम बस वक्त गुजारेंगे साथ, और तुम मुझ पर बिलीव करो, मैं हरगिज़ तुम्हें भूतों को नहीं दूंगा। मेरा खुद का गुजारा नहीं, और सबसे बड़ी बात कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। आज तो माइकल भी अच्छे मूड में नजर आ रहा था। ब्रेंडा ने उसके कंधे पर अपने हाथों का हिसार बांधा और बातें सफ़र को मुकम्मल कर रही थी। अच्छा ये बताओ, मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? माइकल ने घनी झाड़ियों को अबूर करते ब्रेंडा से पूछा। तुम बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तुमने तुम मुझे बिल्कुल बदतमीज़, जाहिल, गवार, पागल और अजीब मखलूक। माइकल ने अपने कदम ही रोक दिए अपनी मोहब्बत की मुँह ज़बानी अपनी तारीफ सुनकर। पहले लगते थे, मगर अब सिर्फ मेरे लगते हो। माइकल को रोका रोका देख उसने बात टाली। गुड पागल बिल्ली। मुख्तसर सा जवाब देता वो एक दरख्त के पास जाकर रुका। उसने ब्रेंडा को आराम से नीचे उतारा। तुम कहाँ लेकर आए हो? मुझे तो लगा कि किसी फिल्म का सीन होगा और तुम मुझे एक बड़े से सफ़ेद टेबल के पास लाकर उतारोगे और फिर चेयर पर बैठने का कहोगे। वो अपने ख्वाब सुनाती है, जबकि साथ लहजा अफसोस वाला था और मासूम सी शक्ल उसको देखने पर मजबूर करती है। चुप करके बैठ जाओ यहाँ पर। शौक तो तुम मेरे पूरे करो, चंद दिन की ज़िंदगी है और तुम्हें अपनी पड़ी है। उसने हाथ थामते ब्रेंडा को अपने साथ दरख्त के नीचे टेक लगाते बिठाया। क्या तुम सचमुच बीमार हो? उसने माइकल के कंधे पर सर रखकर पूछा था। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कुछ और बात करो। माइकल ने ब्रेंडा की तरफ देखते कहा। हमारी पहली मुलाकात याद है? माइकल का पूछना ही काफ़ी था। ब्रेंडा की तो ऐसी ज़बान चली कि वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ याद है, जब मैं तुम्हारे घर गई तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी शराबी नशई के घर आ गई हूँ। इतनी वाइन्स थी वहाँ पर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम वाइन्स पियो। एक बार वेडिंग हो जाने तो सारी बाहर फेंकूंगी। माइकल दिल में मुस्कुराया था कि वो वाइन्स नहीं बल्कि बिल्लियों का खून है। उसने मज़ीद आगे सुनना चाहा। और पता है, जब दूसरी बार हम मिले थे क्लास के बाहर, और जब पता चला कि हम दोनों के क्लास एक ही है, दिल तो किया था कि क्लास ही चेंज कर लूँ। वो अपनी धुन में ही बोले जा रही थी। माइकल बिल्कुल खामोश था। और जब मैंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग में ड्रिंक की थी तब भी मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि तुमने मुझे गेट आउट बोला था। दिल को आराम तब मिला था जब तुम्हें थप्पड़ मारा था। माइकल के कंधे पर सर रखती वो उसको ही सुना रही थी। और जब तुमने मेरी हेल्प की थी, उस डैम से बचाया था, तब तुम मुझे बस नॉर्मली बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा अच्छे लगे थे। हाथ की उंगली से साइज बताते हुए बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही थी और माइकल उसको सुन रहा था। और जब तुमने मुझे धमकी दी थी और वो अपना बिल्ला मेरी गोद में रखा था, तब दिल किया कि तुम्हारी जान ले लूँ और तुम हमेशा मुझे नज़र ना आओ। उफ़, कितनी बुराई करनी है मुझसे देखो, तुम्हारी भी तो गलती होती थी। माइकल की बात पर ब्रेंडा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो मासूम सी शक्ल बनाकर पूछती है। पेन पेन किलर बहुत जल्दी भूल जाती हो और कुछ नहीं।
दोबारा से सर कंधे पर रखते माइकल ने कहा, तुम्हें पता है ब्रेंडा, जब तुम बच्चों वाली हरकतें करती हो तो मुझे बहुत क्यूट लगती हो। दिल करता है कि तुम्हें इतना प्यार दूँ, इतना कि तुम हमेशा खुश रहो। अब माइकल ने मुस्कुरा कर कहा था, खुश तो तब रहो जब ज़िंदा रहोगी। मुझे सर्दी लग रही है, खुद तो कोट डाल कर आए हो, ये नहीं हुआ कि एक अदद मेरे लिए भी ले आते। ब्रेंडा ने फिर से सर उठाकर कहा, रुको, हम दोनों इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। माइकल ने अपने लॉन्ग कोट के बटन खोल कर कहा। ब्रेंडा ने आंखें छोटी कर कर देखा। मैं बिल्कुल भी वो नहीं सोच रहा जो तुम सोच रही हो, इसलिए ऐसे मत देखो। वो उसकी नज़रों का मतलब समझते खुद से ही कहता है, जल्दी आओ, सर्दी लग जाएगी मेरी पागल बिल्ली को। एकदम शानों से खींचकर माइकल ने उसका सर अपने सीने पर टिकाया। पहले तो ब्रेंडा ने हल्का हिलना पसंद ना किया, मगर फिर खुद ही उसके कोट में से माइकल को हक किया और फिर माइकल ने कोट उसके गिर्द फैला दिया, जबकि वो दोनों बहुत करीब थे। जब हमारी वेडिंग होगी तो हम घूमने कहाँ कहाँ जाएंगे, देखो मुझे तो तुम लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाओगे, वरना ऐसे ही रहो कुंवारे। ब्रेंडा ने बंद आंखों से ही बात की थी। माइकल की थोड़ी तक तो उसका सर आ रहा था और फिर माइकल ने हक भी इस तरह किया था जैसे कोई अपनी बिल्ली को हक करके सोए नॉर्वे मुल्क की जिस सोए हुए हो। नॉर्वे मुल्क की जिस जगह पर कहोगी ले जाऊंगा, बट इस मुल्क से बाहर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे बाकी जगह पर घूमना पसंद नहीं सिवाय नॉर्वे मुल्क के। क्यों पसंद नहीं? यहाँ पर एक तो सर्दी और ऊपर से दिन ना रात का पता। अभी तो शुक्र गॉड का कि रात के चंद ही हफ्ते रह गए हैं, फिर सुबह होगी। मुझे रात से डर लगता है और मुझे दिन अच्छा नहीं लगता। कितनी सुकून की रात होती है, इस अंधेरे में अच्छा लगता है मुझे। ब्रेंडा को भी माइकल की बात अजीब लग रही थी कि किसी को अंधेरा इतना कैसे पसंद हो सकता है। ज़्यादा जोर मत डालो, मैं वाकिफ़ हूँ तुम्हारे ख्यालों से। माइकल ने उसके सर पर हाथ रखते हल्की सी थपकी दी थी। तुम मेरी बातें कैसे सुन लेते हो? हाँ, तुम बोलती ही इतना ऊंचा हो कि मुझे सुनाई दे जाता है। ब्रेंडा ने माइकल का इम्तिहान लेना चाहा था। अब कितना शौक़ा है मुझे, तो जहर लगते हो तुम। ब्रेंडा ब्रेंडा ने दिल में कहा था, जबकि माइकल को अच्छे से समझ आ गया था। अब बताओ मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा मुझे पागल बिल्ली ने। माइकल ने बात टालनी चाहिए। झूठ बोलते हो। देखो, ब्रेंडा ने सच कहा था। चलो अब मुझे मेरे कैंपस में छोड़ आओ, मुझे सोना है। नहीं, हम वापस कैंपस में नहीं जा रहे हैं, बल्कि तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगी। वो सुन सर उठा रही थी तो माइकल ने फिर से अपने सीने पर टिका दिया। ब्रेंडा का सर, चुप करके सो जाओ, बहुत बातें करती हो। ब्रेंडा के बाल सहलाते वो उसको सुकून दे रहा था। वो भी अब नींद की तलबगार थी। इस वजह से आँख लग ही गई। माइकल ने उसको सोते देखकर एक शिद्दत के एहसास से अपने लब उसके बालों पे रखकर मोहब्बत से चूमा था। पागल बिल्ली, बिल्कुल पागल है। अपनी कुर्बत में बेंच भींच कर वो खुद में कैद कर गया। ब्रेंडा को माइकल ने ऊपर चांद की तरफ देखा था। वक्त वहीं पर थमा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं और ये नावल आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।